बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। गोरे अफगान शिकंजे में, बड़ा अपसेट, 2400 शहादतें आज़ादी के लिए, पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीन फ़लस्तीन, गलती की गुंजाइश नहीं, भारतीय तैयारा कराची एयरपोर्ट पर, और उर्दू तरक्की का मिशन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे वर्ल्ड कप 2023 के बड़े अपसेट से। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को बआसानी 69 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। बॉलर्स ने टीम इंग्लैंड को संभलने का मौका न दिया। मुजीबुर रहमान ने 3 अहम तरीन विकेटें लेकर फतह की जानिब पेशकदमी शुरू की। मज़ीद बात कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, वो हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। बड़े बड़े मुकाबलों में बड़े बड़े अपसेट, और एक और ये बड़ा अपसेट देखा गया है। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, क्या तफसीलात देंगे? जी, हालिया क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये सबसे बड़ा तारीखी अपसेट है कि अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड वो मुल्क है जिसने इस खेल का आगाज किया था, और अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली वो टीम है जिसने शायद सबसे आखिर में वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अपना जो है वो हिस्सा डाला है। क्योंकि नीदरलैंड की टीम जो है वो भी अफगानिस्तान से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू हो चुकी थी। तो ये यहाँ दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान ने पहले तो बैटिंग बहुत शानदार की, और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 114 की ओपनर्स की पार्टनरशिप थी, और अफगानिस्तान ने 284 रन स्कोर किए। गुरबाज ने शानदार 80 रन स्कोर किए, और जवाब में जो इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई तो ऐसा मालूम हो रहा था कि इंग्लैंड यहाँ बैटिंग ट्रैक के ऊपर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में भरपूर किस्म की बैटिंग करेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने ये बात साबित कर दी है कि एक्सपीरियंस एक तरफ, लेकिन प्रैक्टिस और मेहनत जो है वो रंग लाती है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज। और अभी आपको बताएंगे कि इसराइल की गजा पर बमबारी जारी है। 10 रोज में गजा को मलबे के ढेर में बदल दिया। अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 2450 हो चुकी है। जनूबी सरहद की तरफ जाने वाले काफिले को मिसाइल से निशाना बना दिया। जिम्मेदारी कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। लाखों तबाहाल फ़लस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर हैं। इसराइल ने गजा के करीब गोलान पहाड़ियों पर लाखों फौजी टैंक्स और भारी तोपखाना पहुंचा दिया। पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग का मंसूबा बना लिया। गजा में निज़ाम सेहत ख़त्म होने के करीब, जबकि 50,000 हामिला ख़वातीन के लिए ये वक्त अज़ियतनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सामान भी ख़त्म होने के करीब पहुँच गया। इसराइल ने पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग का इंदिया दे दिया। लबनान को धमकी दे दी कि वो हमास से जंग न कूदे, वरना इसके नताइज भयानक होंगे। इसराइली वज़ीर दफ़ा की जानिब से कहा गया है कि इसराइल अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए किसी भी अरब मुल्क को निशाना बना सकता है। इजराइल की अरब ममालिक को खुली धमकी। इजरायली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए तैयार है। इजराइल की खित्ते में चारों जानिब नजरें हैं। अज़ाइम पूरे करने के लिए कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी महाज पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने गजा के करीब गोलान पहाड़ियों पर लाखों फौजी टैंक्स और भारी तोपखाना पहुंचा दिया। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने भी अगले मोर्चों का दौरा किया। फिजाई और बहरी हमलों का मंसूबा भी बना लिया। इजराइल ने पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग का इंदिया दे दिया। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन पर वाज़ेह कर दिया कि गजा और दीगर इलाकों में फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए। गजा का मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि इमदाद पहुँचाई जा सके। मोहम्मद बिन सलमान ने कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। अफ्रीकी ममालिक, जनूबी अमरीकी रियासतें, यूरोपीय ममालिक, रूस और मशरिक़ बैत के ममालिक ने इसराइल की मज़म्मत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की रियाज में मुलाकात हुई। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा और दीगर इलाकों में फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोका जाए। गजा का मुहासरा खत्म किया जाए ताकि इमदाद पहुँचाई जा सके। दुनिया भर के जिन ममालिक ने अब तक बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत और फ़लस्तीनियों से हमदर्दी और हिमायत का इजहार किया, उनकी तफसील यह है। अफ्रीकी ममालिक में
الجیریا، افریقی یونین، جنوبی افریقہ، جنوبی امریکہ میں بیلیز، برازیل، کولمبیا، کیوبا، وینیزویلا، جبکہ مشرق بعید میں انڈونیشیا، ملیشیا شامل ہیں۔ مشرق وسطی میں سعودیہ، عراق، ایران، ترکیہ، قطر، کویت، یمن، مراکش نے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ یورپ میں آئرلینڈ، ناروے، جبکہ روس بھی اسرائیل کے اقدام کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جھڑپیں تیز ہو گئیں۔ لبنان سے داغے میزائل سے ایک اسرائیلی شہری ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے حملے کا جواب آرٹلری فائر کی صورت میں دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جھڑپیں تیز، راکٹ حملے اور آرٹلری فائرنگ۔ لبنان سے داغے میزائل سے ایک اسرائیلی شہری ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے میزائلوں نے شتولا شہر کو نشانہ بنایا، جس سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ حملہ صحافیوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے راکٹ حملے کے جواب میں اس کے ٹھکانوں کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ ادھر حماس نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فائرنگ سے لبنان میں گھسنے کی کوشش کے دوران اس کے 3 جنگجو مارے گئے۔ اس سے پہلے صہیونی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر شام کے شہر حلب پر فضائی حملہ کر کے ایئرپورٹ کے رن وے کو تباہ کر دیا۔ رن وے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا تھا۔ گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے رن وے کو تباہ کر دیا تھا۔ پاکستان کی اسرائیل کے معاملے پر پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ فلسطین ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر جارحیت کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کے محاصرے کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں پانی نہیں، وہاں بجلی اور خوراک کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ Palestine is a very, very important issue for us. Israel has committed aggression. They have conducted airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent. We also condemn the siege of Gaza. In Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crisis. غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور ظالمانہ کارروائیاں۔ پوری دنیا میں مسلم اور غیر مسلم احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ہیوسٹن، برن، زیورخ، ویانا، ایتھنز، ٹوکیو، بریڈ فورڈ، گلاسگو میں فلسطینیوں سے بھرپور ہمدردی اور حمایت کے لیے اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور ظالمانہ کارروائیاں پوری دنیا میں مسلم اور غیر مسلم احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں بھی احتجاج۔ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکی مسلمانوں کا مارچ اور پرامن مظاہرہ ہوا۔ جرمنی کے شہر گوٹنگن میں فلسطین سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برن، زیورخ، جنیوا میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور معصوم انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف جاپان میں مقیم مسلمانوں نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں فلسطین کے حق میں زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ سینٹرل لندن میں لوگوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جارج اسکوائر کے سامنے ریلی نکالی گئی۔ اس کے علاوہ ملیشیا، مراکش میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ہندوتوا اور صہیونیت کا گٹھ جوڑ۔ انتہا پسند ہندو رہنما یتی نرسنگھ نے 1000 شاگردوں کے ساتھ اسرائیل جانے کا اعلان کر دیا۔ نفرت انگیز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اور یہودیوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اسرائیل ہمیں آنے کی اجازت دے، ہم آ کر فلسطینی مسلمانوں کو ماریں گے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ کراچی کے شہری اسرائیلی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مرد آباد اسرائیل کے نعروں کی گونج۔ اسرائیلی پرچم نظر آتش کیے گئے۔ کوئٹہ میں سماجی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کا پریس کلب پر بڑا احتجاج۔ نہتے عوام پر حملے بند کرانے کا مطالبہ۔ پشاور میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ٹیپو سلطان فلائی اوور سے شارع فیصل تک لبیک یا اقصی فلسطین مارچ کیا گیا۔ مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کی۔ ریلی میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ نرسری پر جلسے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا، ہمارا جینا اور مرنا فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے ہے۔ فلسطین میں بھی وہی ہوگا جو افغانستان میں نیٹو کے ساتھ ہوا۔ اس ملت کی یہ بیداری اور یہ جذبہ اس طوفان کے آگے نہ اسرائیل ٹھہر سکتا ہے، نہ اسرائیل کا سرپرست
अमेरिका ठहर सकता है और इन दोनों का वही हशर होगा जो अफगानिस्तान में नेटो और रूसिया फौज का हुआ था। हाफिज नईमुर रहमान बोले, पूरी दुनिया में मस्जिद अक्सा की आवाज़ गूंज रही है। हम इसराइल की रियासत को तस्लीम ही नहीं करते। गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कोयटा में समाजी तंजीमें और सिविल सोसाइटीज़ प्रेस क्लब पर जमा हुई। इसराइल मुखालिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। लोग बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरों में शरीक हुए और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पेशावर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने अक़वाम आलम से इसराइल जाहिरियत और मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। फ़लस्तीन में इसराइल ने अस्पताल तबाह कर दिए, लाशें भी रखने की जगह नहीं बची। आइसक्रीम ट्रकों में लाशें रखी जा रही हैं। बच्चे कूड़ेदानों में खाना तलाश करते फिरते हैं। आइसक्रीम के ट्रकों में मैयतें, खाने की तलाश कूड़े में, पीने का पानी नहीं है दस्तयाब। कुछ नजर न आया अक़वाम आलम को। जंगी जुनून में दीवाने इजराइल ने फलस्तीनियों पर इतने बम बरसाए कि लाशें उठाने के लिए कांधे कम पड़ गए, जनाजे ज्यादा हो गए। कूड़े में खाने की तलाश करते बच्चों की वीडियोस देखकर किसी के दिल में दर्द न हुआ। बूंद बूंद पानी को तरसते फलस्तीनियों की परेशानी पर ठंडा पानी पी पी कर कई इजलास हो गए, मगर नतीजा कोई ना निकला। खौफनाक बमबारी से खून में लथपथ जिस्मों से रस्ता खून, जाने बेजान होती जा रही हैं, मगर जख्मों पर कराहने के लिए मरहम मिला ना पट्टी। इजरायली बर्बरियत पर मगरबी ममालिक की बेहिसी और मुजरिमाना खामोशी पर यही कहा जा सकता है, छत है ना कोई ठिकाना। इजराइल का सुलूक है जालिमाना जाबिराना। और इसराइली जारहियत सहाफ़ियों पर भी भारी पड़ गई। हक़ाइक़ छुपाने के लिए सहूनी फ़ौज ने जानबूझकर मीडिया मराकज़ को निशाना बनाया। गजा पर हमले में 12 सहाफ़ी कत्ल और 8 ज़ख्मी हुए। तल अवीव में BBC मीडिया टीम पर इसराइली फ़ौजियों ने हमला किया। इसराइली जारहियत सहाफ़ियों पर भी भारी, मीडिया मराकज़ और सहाफ़ियों की टीम पर हमले। गजा पर वहशियाना हमले के दौरान सेहूनी जंगी तैयारों ने जहां आबादियों पर तसलसल के साथ बम बरसाए, वहीं मीडिया मराकज़ को भी चुन चुन कर निशाना बनाया। हमलों का वाज़ेह मकसद गजा की अलमनाक सूरत हाल को दुनिया से छुपाना था। इसराइली हमले में अब तक 12 सहाफ़ी कत्ल और 8 जख्मी हो चुके हैं। लेबनान पर हमले के दौरान मीडिया लिखा होने के बावजूद गाड़ी पर हमला किया गया, जिससे एक सहाफ़ी जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। तल अवीव में BBC की टीम को इसराइली पुलिस। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ IMF से मुआहदा ना करते तो पेट्रोल हज़ारों रुपए लीटर होता। बिजली के बिल क़यामत आ रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। सारे मसाइब की वजह चेयरमैन PTI है। हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ साहब IMF के साथ दोबारा मुआहदे को इस्तवार न करते, यही पेट्रोल जो आज 323 रुपए लीटर है, ये कई हजार रुपए लीटर होता। आज बिजली के महंगे बिल घरों में क़यामत ढाते हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल है। इमरान नियाजी ने IMF से कर्जा लिया, जो शराइत तय की, उसकी खिलाफ वर्जी की, खुदकुशी खुद तो नहीं की, आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। हमने इस बात का फैसला किया कि एक तरफ सियासत है और एक तरफ मुल्क की बका और रियासत है। नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम रियासत की इज्जत को बचाएंगे, सियासत को दांव पे लगाएंगे। रियासत बच गई तो अल्लाह ताला सियासत भी बचाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का सूबा बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। BLA का अहम सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था, जो कि पाक फौज और मुतअद्दिद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ऑपरेशन के दौरान सद्दाम का एक और साथी दहशत गर्द मकसूद भी मारा गया। तुर्बत में नामालूम अफराद के हाथों कत्ल होने वाले 5 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने शहीदों को सलामी पेश की। तदफीन के इंतज़ामात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए थे। कराची में क्लिफ्टन के करीब समंदर में एक शख्स और 2 बच्चे डूब गए। शहरियों ने समंदर में डूबने के बाद करीब मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने तीनों को निकाल के निजी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक डूबने वाला शहबाज यूनुस अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, जबकि बच्चों को बचा लिया गया। समंदर में डूबने वाले बच्चों की जान तो बच गई, मगर वो अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डूबने वाले बाप बेटे डिफेंस फेज़ 8 के रिहायशी हैं। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए कौमी टीम बंगलौर पहुंच गई। शाहीन और कैंगरोज 20 अक्टूबर को मद्दे मुकाबले आएंगे। कौमी टीम में अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 2 मैचेस जीत चुका है। टीम ऑस्ट्रेलिया अभी तक कोई मैच नहीं जीती।
वर्ल्ड कप में हाई टेंशन मुकाबले जारी। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंच गई। शाहीन 2 दिन आराम करेंगे, फिर ट्रेनिंग सेशन होगा। 20 अक्टूबर को शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान घमसान करन पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान चौथी पोजीशन पर मौजूद है। बाबर 11 ने 3 मैचेस खेले, नीदरलैंड्स और श्रीलंका को शिकस्त दी, लेकिन भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप की रिवायत तोड़ने में नाकाम रहे। कैंगरूज वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेल चुके। पहले मैच में भारत और दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को बआसानी शिकस्त दे दी थी। येलो शर्ट्स पॉइंट्स टेबल पर 10 में से 9वें नंबर पर हैं। उर्दू ज़बान की तरक्की का मिशन। इस्लामाबाद में शेर व सुखन की महफिल सजाई गई। रिपोर्ट कर रही हैं महापारा खान। इस्लामाबाद में शायरी की पुरवकार महफिल। नामवर शोरा ने शुरा से खूब दाद समेटी। अनवर मसूद, इफ्तिखार आरिफ, किशोर नाहिद, डॉक्टर पीरजादा समेत कई शोरा ने अपना कलाम सुनाया। वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। नौजवान शोरा ने भी अपना कलाम पढ़ा, जिसे सुनने वालों ने खूब पसंद किया। शुरा ने कहा, ऐसी महफिलें अमन और आश्ती कायम करती हैं। इस तरह के मुशायरे और उर्दू अदब की चीज़ें होती रहनी चाहिए। हम खुद भी इससे करीब होंगे और आपको अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के करीब होते हो आप। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।